हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल MR क्लासेस एंड फिजिकल एकेडमी। आप जानते हैं कि आज हम आपके लिए एक बहुत खुशखबरी लेके आए हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो वैकेंसीज है उनके बारे में ये वीडियो लेक्चर आपके लिए लाए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आप सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स एक ही चैनल पे और प्लेलिस्ट में जाके बहुत अच्छे से देख पाएँ। तो चलिए देखते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल के बारे में। तो इस वीडियो लेक्चर में हम आपको सारी की सारी चीज़ें बताने वाले हैं कि क्या आपके फिजिकल मेजरमेंट्स हैं, कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़ना है, कितनी वैकेंसीज हैं और ये सब। तो सबसे पहले बात अगर करूँ मैं वैकेंसी की, तो 25,000 प्लस वैकेंसी हैं और बहुत से विभागों में ये वैकेंसी निकली गई हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से विभाग में। तो सबसे पहली जो चीज़ है कि अपना सबमिशन फॉर्म की ऑनलाइन जो डेट है वो 17/7/2021 से चालू हो रहा है और 31/8/2021 मतलब जुलाई में ये चालू है और अगस्त तक ये चलेगा फॉर्म, 31 अगस्त तक। तो इसके बीच में आपको ये फॉर्म फिल करना है, ठीक है। इसके बाद हम नीचे आते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या क्या वैकेंसी के बारे में क्या क्या दिया गया है। तो ये इसका पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है। सबसे मेन चीज़ जो होती है पे स्केल, कि आपको कितना पैसा मिलने वाला है। तो इसका जो पे स्केल है वो लेवल 3 का है। 21,700 से लेके 69,100 ये आपका पे स्केल रहेगा। मतलब आपकी शुरुआती जो सैलरी होने वाली है वो 45 से 50,000 के आसपास की शुरुआती सैलरी रहेगी, जो कि एक बहुत अच्छा पे स्केल है। वैकेंसीज की डिटेल यहाँ दी गई है चार्ट में। बीएसएफ में अगर बात करें तो टोटल 6,413 वैकेंसी हैं, जिसमें से एससी के लिए 1026, एसटी के लिए 603, ओबीसी के लिए 1453 और ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास होती है उनके लिए 641 और अनरिजर्व्ड के लिए 2,690। इस टाइप से वैकेंसीज को हमने बांट के इसमें देखा है। तो ये बीएसएफ की वैकेंसीज हैं, टोटल 6,000 प्लस वैकेंसी हैं। सीआईएसएफ के 7,500 प्लस वैकेंसी हैं। सीआरपीएफ की कोई वैकेंसी इस साल नहीं निकाली गई है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से विभाग है जिनमें बहुत सी वैकेंसीज हैं। जैसे एसएसबी आप देख रहे हैं, इसमें आपकी 3,800 प्लस वैकेंसीज आई हैं। आईटीबीपी में 1,216 वैकेंसीज हैं, ठीक है। एआर जो है ये सब की सब वैकेंसीज बॉयज के लिए, ठीक है। इतनी ही वैकेंसी नहीं है, ये गर्ल्स के लिए अलग दी गई हैं। जैसे बॉयज की बीएसएफ में 6,413 है, तो गर्ल्स के लिए अलग से 1,132 वैकेंसी है। टोटल ग्रांड टोटल की अगर हम बात करें तो इस तरफ लिखा है, बीएसएफ में टोटल वैकेंसीज की संख्या है 7,545। तो बहुत बड़ा ये एक अपने आप में नंबर है, ठीक है। बहुत सालों बाद ये वैकेंसी आई हैं और ये बहुत बम्पर वैकेंसी हैं, तो इनकी तैयारी में आप आज से ही जुट जाएं। सीआईएसएफ की वैकेंसीज आप देख रहे हैं 8,500 के आसपास वैकेंसी है। एफएसबी की वैकेंसी मेलों के लिए हम देखें 3806 और फीमेल्स के लिए कोई वैकेंसी नहीं है इसमें, इसलिए 3806 वैकेंसीज आपकी एसएसबी में। आईटीबीपी की अगर मेल्स की बात करें तो 1,216 मेल्स के लिए है और 215 फीमेल्स के लिए वैकेंसी है। तो ऐसे करके पूरी वैकेंसीज की डिटेल हमको इस स्क्रीन पे दिख रही है। टोटल अगर वैकेंसीज हम देखें तो 25,271 वैकेंसी, बहुत बड़ा एक अमाउंट है। 25,271 वैकेंसीज बहुत बम्पर वैकेंसी है। आप इसकी तैयारी करें और इसमें लगना कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। आराम से आप अगर आज से तैयारी करेंगे तो गारंटी जब तक इसके एग्जाम होंगे आप इसके लिए प्रिपेयर हो चुके होंगे। लेकिन वो शर्त यह है कि आपको आज से ही डेडिकेट होकर तैयारी करना पड़ेगा, तभी आप इस जॉब को ले पाएंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, बहुत से बच्चे तैयारी करते हैं। तो ये सब इसका नोटिफिकेशन है। मैं आपको मेन चीज बता रहा हूं। नेशनलिटी और सिटीजनशिप आपको क्या होना चाहिए, तो आप भारत के नागरिक होने चाहिए और भारत की यूटियों से किसी भी एक का आपके पास डोमिसाइल मतलब आपके पास मूल निवासी होना चाहिए, किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी का, तो इसके लिए आप एप्लीकेबल होंगे। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो 18 से 23 वर्ष के बीच में आपकी एज लिमिट होना चाहिए और 1/8/2021 तक आपकी एज जो है 23 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। ये जनरल के लिए है। अगर हम एसटी और एससी के लिए देखें तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, मतलब एसटी एससी बच्चों को 28 साल तक ये फॉर्म भर सकते हैं। ओबीसी के जो बच्चे हैं वो 25 साल तक ये फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि 3 साल का उनको भी रिलैक्सेशन दिया गया है। एक्स सर्विसमैन को, मतलब जो पुराने रिटायर्ड आर्मी मैन होते हैं, उनके लिए वैकेंसियों की अगर बात करें तो 3 साल का उनको भी रिलैक्सेशन है एज में, ठीक है। और भी ये अलग अलग क्राइटेरिया दी हैं कि अगर आप दंगा पीड़ित हैं, गुजरात के जो राइट्स हुए थे 2002 और जो
1984 के जो राइट्स हुए थे उनके आप पीड़ित हैं तो 5 साल का आपको है। और ये कुछ कुछ डिपार्टमेंट दिए हैं, अगर आप इनमें लाई करते हैं तो आपको 8 साल का और 5 साल का रिलैक्सेशन है। जनरली अगर हम बात करें जनरल वाले बच्चों के लिए 23 साल इसकी ओवर एज है, और ST SC के लिए 28, OBC के लिए 25 साल। तो ये आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है अपनी तैयारी को अच्छी दिशा में ले जाके और एक अच्छी पोस्ट को लेने का, क्योंकि ये सब जो पोस्ट है ये सब वर्दीधारी पद हैं, ठीक है, कैप बेल्ट का काम है, तो ये बहुत सम्माननीय जॉब है। अगर आप इसमें लग जाते हैं तो आपका बहुत अच्छा आपका भविष्य बनने वाला है, ठीक है। तो ये हमने देखी थी एज रिलैक्सेशन की बात। अब जो सबसे ज्यादा बच्चों को डाउट होता है कि सर इसमें सिलेबस क्या है और सिलेबस के साथ हमको पढ़ना कैसे कैसे, कौन कौन सी बुक्स प्रोवाइड करना है, तो मैं आपको सीधे उसी स्क्रीन पे ले चलता हूं जहां इसके सिलेबस के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो अलग अलग रीजन के हिसाब से हमें फॉर्म भरना रहेगा, ठीक है। सेंटर्स आपको एग्जामिनेशन सेंटर दिख ही रहे हैं, सेंट्रल रीजन के लिए इतने एग्जामिनेशन सेंटर हैं, ठीक है। और हम देखें अगर ईस्टर्न रीजन के लिए तो कुल मिला के जितने भी बड़े बड़े नगर रहेंगे आपके स्टेट में वो सब इसके सेंटर रहने वाले हैं। जैसे MP की बात करें तो भोपाल, ग्वालियर, ठीक है, उसके बाद इंदौर, सागर, जो बड़े बड़े महानगर होते हैं वो सब सेंटर रहते हैं। सबसे मेन है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो ये जो एग्जामिनेशन है आपका 100 सवाल होंगे और 90 मिनट का इसमें समय आपको मिलने वाला है। 100 नंबर का ही पेपर है, हर एक सवाल के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें है, अगर आप गलत करते हैं कोई सवाल तो 0.25 नंबर आपका डिडक्ट हो जाएगा, और अगर आप कोई सवाल सही करते हैं तो आपको उसके लिए 1 नंबर मिलेगा। मान लीजिए आपने 1 सवाल सही करा और 4 सवाल गलत कर दिए तो आपके नंबर उतने के उतने ही रहेंगे, मतलब 0 मार्क्स, ठीक है। तो इसमें हमें मेन चीज होती है एक्यूरेसी और प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस रहेगी, जितना अच्छे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे, आप उतने ज्यादा से ज्यादा सवाल बना पाएंगे और उतने ही आराम से आप इस वैकेंसी को क्लियर कर पाएंगे। इसमें 4 सेक्शन है, कौन कौन से? पहला तो आपका है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, 25 सवाल इसमें रहने वाले हैं, 25 नंबर का ये आपका होगा, ठीक है। रीजनिंग के 25 सवाल बहुत सरल सवाल आते हैं और 25 नंबर का ये रहता है। जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चंस हैं ये आपके 25 नंबर के हों और 25 मार्क्स इसमें होने वाले हैं। तो जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस में आपके सारे सब्जेक्ट कवर होंगे, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साथ ही साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस, और जो हमारा करंट अफेयर का पोर्शन होता है, ये सब कुछ मिला के आपका जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज का सेक्शन बनाने वाला है। तो यही सेक्शन आपका सिलेक्शन और आपके बाहर होने को डिसाइड करेगा, क्योंकि रीजनिंग जनरली बच्चे सब बना लेते हैं। मैथमेटिक्स ऐसा है कि 25 नंबर का मैथमेटिक्स आने वाला है, 25 सवाल इसमें आएंगे। मैथमेटिक्स भी बहुत बेसिक लेवल का आता है, लेकिन प्रैक्टिस का खेल है। और सबसे जो मेन कारक है इस वैकेंसी को फाइट करने के लिए, इंग्लिश और हिंदी ऑप्शनल है। चाहें तो आप हिंदी में मतलब हिंदी सब्जेक्ट को चुन सकते हैं या तो इंग्लिश सब्जेक्ट को चुन सकते हैं। 25 नंबर का ये होने वाला है, 25 सवाल इसमें होंगे, 25 मार्क्स का ये होगा। तो टोटल आप देखते हैं कि 100 सवाल है, 100 नंबर का पेपर है और 90 मिनट का टाइम है। तो आपको एक सवाल हल करने के लिए 1 मिनट से भी कम समय मिलने वाला है। तो इसलिए ये वैकेंसी को फाइट करना डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि पेपर इजी आता है, लेकिन बच्चे की प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो 90 मिनट में पूरे के पूरे सवालों को कम से कम एक बार रीड कर ले और उनको अटेम्प्ट कर ले। अटेम्प्ट करने का मतलब एक बार रीड करें, अगर आपको बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, इसे कहते हैं अटेम्प्ट। हर कुछ टिक नहीं लगाना है, इसमें तुक्के नहीं लगाए जाते हैं। जो आपके एक्यूरेट आंसर आपको पता है और जो आपके एक्यूरेट आंसर निकल के आ रहे हैं मैथ्स रीजनिंग में, केवल उन्हीं को टिक करना है अपने को। तभी, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा सवाल अटेम्प्ट करे जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा सवालों पे टिक लगाए जाते हैं और फिर नेगेटिव मार्किंग के कारण वो पिछड़ जाते हैं। तो ये इनकी पूरी की पूरी डिटेल है। अब हम बात करते हैं और आगे। ये इनका सिलेबस दिया है, आप चाहें तो इस PDF को एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लें, जिससे आपको एक एक चीज समझ में आ जाए कि आपको क्या क्या पढ़ना है। बुक्स की अगर मैं बात करूं जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के लिए, तो बहुत सी किताबें, एक तो लूसेंट की रीजनिंग आती है, हरी कलर की मोटी सी किताब है, साथ ही साथ परफेक्ट की रीजनिंग है। ये 2 बुक्स हैं, अगर आप इनको पढ़ेंगे तो गारंटीड आप इसमें 25 में से 25 मार्क्स ले आएंगे। जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के लिए हमने आपको, अगर आपको इसकी अच्छी तैयारी करना है तो सबसे पहली चीज होती है NCERT, और साथ ही साथ हमारी जो प्लेलिस्ट है
इसमें आपको सारे लेक्चर्स प्रोवाइड कराए गए हैं, हिस्ट्री के, कल्चरल के, हमारे ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, पॉलिटी, सबके लेक्चर्स हम प्रोवाइड कराते हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके सारे सब्जेक्ट देख सकते हैं। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स हमारे यूट्यूब चैनल पे इसके वीडियोस डले हुए हैं। अगर मैं किताब की बात करूं तो सुमित्रा शारदा की किताब आती है, RS अग्रवाल की बुक्स है। बुक्स बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन मेन चीज होती है उन्हें आपको सॉल्व करना आना चाहिए। उसके लिए हमें एक प्रॉपर गाइडेंस लेना पड़ता है, एक अच्छे टीचर के पास जाना पड़ता है जो कि हमें सही गाइडेंस दे और हमारी वैकेंसी क्लियर करवाए। इंग्लिश और हिंदी की बात करूं तो हमारे वीडियो लेक्चर्स आप देखें, मैंने आपको सेपरेट हिंदी के लेक्चर्स प्रोवाइड कराए हैं। प्लेलिस्ट में जाके हिंदी में देखेंगे आप तो हिंदी के लेक्चर मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाके इंग्लिश में देखेंगे तो इंग्लिश के लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे। तो इन दोनों में से आपको एक सब्जेक्ट चुनना है और उस पर इतनी अच्छी कमांड बनाना है कि 25 में से 25 नंबर उसमें हम ले आए। तो अगर हम इसमें 80 मार्क्स के आसपास लाते हैं तो हमारा बहुत अच्छा स्कोर रहेगा और आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब इसकी बात करते हैं हम कि जब बच्चे पहला फेज क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद उन्हें दूसरे फेज के लिए बुलाया जाता है। वो होता है उनका PET, जिसे हम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं। इसमें अगर हम मेल की बात करें तो 5 किलोमीटर की रनिंग है, 24 मिनट का टाइम है। तो इसमें आपको शारीरिक रूप से, मतलब आपका जो फिजिक है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, शारीरिक रूप से आपको बहुत दक्ष होना चाहिए। 5 किलोमीटर की दौड़ हमें आधे घंटे से भी कम समय में पूरी करना है, 24 मिनट में। तो इसकी आप प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसको आपको, ठीक है। हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेस में इनके लिए अलग से बैच चलते हैं, GD के अलग से बैच स्टार्ट हो चुके हैं। साथ ही साथ जो हमारे ऑफलाइन क्लास में आपको फिजिकल की तैयारी भी कराई जाती है। इसके बाद फीमेल्स की अगर बात करें तो 1 मील की दौड़ है, मतलब 1 किलोमीटर 600 मीटर की दौड़ है, 8.5 मिनट का इसमें समय है। ये जो दौड़ है ये सभी कैंडिडेट्स के लिए है लद्दाख को छोड़ के, और जो लद्दाख के कैंडिडेट्स है, जो लद्दाख रीजन के कैंडिडेट हैं, उनके लिए मात्र 1600 मीटर की दौड़ होने वाली है, केवल 6.5 मिनट की। और लड़कियों के लिए 800 मीटर की दौड़ 4 मिनट में उसका टाइम है, ठीक है। तो ये इसके फिजिकल स्टैंडर्ड है। इसके बाद आपके हाइट मेजरमेंट होता है। तो मेलों के लिए अगर हम हाइट की बात करें तो 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए मेल को और 157 सेंटीमीटर चाहिए फीमेल को। लेकिन इसमें भी रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर आप ST कैटेगरी के हैं, मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, तो मेल को 162.5 ये आपकी हाइट होनी चाहिए, फीमेल्स को 150। तो अगर आप इन कैटेगरीज में लाई करते हैं तो आपको हाइट में भी रिलैक्सेशन मिलने वाला है। इनको आप देख लें, ठीक है। चेस्ट की अगर मैं बात करूं तो अगर जनरल कैटेगरी की हम बात करें तो अनएक्सपांडेड, मतलब बिना फुलाए आपका चेस्ट 80 सेंटीमीटर का होना चाहिए। इसके बाद फुलाने का वो समय देते हैं। फुलाने के बाद आपका चेस्ट 5 सेंटीमीटर फैलना चाहिए, मतलब 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि 80, इससे ज्यादा भी चल सकता है, लेकिन शर्त यह है कि फुलाने के बाद जितना भी आपका चेस्ट था उससे 5 सेंटीमीटर वो फूलना चाहिए। जैसे अगर आपका चेस्ट 82 सेंटीमीटर से तो वो 87 होना चाहिए फूलने के बाद, ठीक है। लेकिन इसमें भी रिलैक्सेशन दिया है शेड्यूल्ड ट्राइब को, उनके लिए जो चेस्ट है वो 76 ही माना गया है और उनको फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर उसको एक्सपांड कराना है, मतलब उनका फुलाने के बाद हो जाएगा आपका 81, ठीक है। तो ये आपके लिए चेस्ट की मेजरमेंट थी। वेट जो है आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर आपकी हाइट मान लीजिए 5 फीट 5 इंच है तो आपका वेट भी एटलीस्ट 50 kg से ऊपर होना चाहिए, है ना, 50-55 kg। तो वेट का कोई इतना इश्यू नहीं रहता है। मेन चीज होती है आपकी रनिंग। अगर आप रनिंग क्लियर कर लेते हैं तो ये सब चीजें आपकी क्लियर हो जाती हैं, इनमें इतना ज्यादा इश्यू नहीं जाता है। जनरली आप हाइट देख के भरें अपनी कैटेगरी के हिसाब से। अगर जनरल के आप हैं तो 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट है तो ही आप इस फॉर्म को भरें, नहीं तो आप पेपर क्लियर कर लेंगे, दौड़ क्लियर कर लेंगे, लेकिन हाइट में कट जाएंगे और आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। हालांकि वेस्ट कोई चीज नहीं होती है, आपको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन अगर हमारी हाइट लाई करती है, और जनरली 170 सेंटीमीटर को बहुत ज्यादा हाइट नहीं होती है, 5 फीट 6 इंच के अगर आसपास आप हैं तो इस मेजर को आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका हाइट का मेजरमेंट। अब होता क्या है, तो इसमें एक रिटन टेस्ट होता है सबसे पहले 100 मार्क्स का। उसमें हमें, अगर हमारा वो कट ऑफ क्लियर होता है तो हमें फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। फिर हमारा होता है मेडिकल। तो मेडिकल में कुछ नहीं होता है, आपकी पूरी बॉडी का चेकअप का आपका एक डॉक्टर का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास कि आप स्वस्थ हैं।
उसके बाद आपके फ्लैट फुट नापे जाएंगे कि आपके जो पैर हैं सपाट तो नहीं है, आपके जो नी है मतलब आपके जो घुटने हैं वो खड़े होने पे नॉक तो नहीं हो रहे हैं, मतलब आपस में टकरा तो नहीं रहे हैं, ये चीजें चेक करी जाती हैं। ठीक है, कुल मिला के आपकी स्वास्थ्य को देखा जाता है कि आप इस जॉब के लिए स्वस्थ हैं कि नहीं। अगर आपकी ड्यूटी लगा दी जाए मान लीजिए कहीं बॉर्डर पे, तो आप उसे कितने अच्छे से निभा पाएंगे। और मेन चीज होती है इसकी ट्रेनिंग। जब आप इसे क्लियर कर लेंगे तो इसकी ट्रेनिंग इतनी अच्छी और इतनी कुशल तरीके से आपको कराई जाती है कि आप बिल्कुल फौलाद जैसे मजबूत हो जाते हैं किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए। ठीक है, तो ये है आपकी पूरी वैकेंसी के बारे में। साथ ही साथ इसमें दो चीज और हैं। अगर आप क्लियर कर जाते हैं सब चीज और आपका जब स्कोर बनेगा नॉर्मलाइजेशन, अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है जो कि बच्चे कॉलेज में करते हैं तो 5 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपके पास एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है जो कि स्कूल में होता है तो आपको 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो ये वैकेंसी आपके लिए बहुत अच्छी मायने रखती है, क्योंकि आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं जो कि आपकी मेरिट सुधारने में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेगा और आपको कई हजारों बच्चों से आगे ले जाएगा, ये अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट्स हैं तो। ठीक है, तो बस ये इसके बारे में। अब बीएसएफ कोड प्रायोरिटी दी है कि आप कोड कैसे भरें। अगर आप बीएसएफ को पहले चुनना चाहते हैं तो ए का कोड भरना है, सीआईएसएफ को चुनेंगे तो बी, एसएसबी को चुनेंगे तो डी, आईटीबीपी को ई, आसाम राइफल्स को एफ और एसएसएफ को एच। तो ये इनके कोड्स हैं। अब इनके जब फॉर्म्स आ जाएंगे 17 तारीख को तो उसके बाद मैं आपको सेपरेट लेक्चर लाऊंगा कि कैसे फॉर्म भरना है, उनमें क्या क्या गलतियों पे हमें ध्यान देना है कि हमें क्या क्या गलतियां ना करें। अगर आपने पहले कोई एसएससी का फॉर्म भर के रखा है तो आपके पास उसका लॉगिन आईडी और पासवर्ड है, उससे आपका फॉर्म भराएगा। किसी भी एमपी ऑनलाइन की साइट पे जाके, किसी भी कियोस्क पे जाके आप ये फॉर्म भर सकते हैं और बहुत सी साइट ऑनलाइन भी हैं जिससे आप खुद घर बैठे बैठे ये फॉर्म भर सकते हैं। इसमें आपको एक आपकी फोटो स्कैन करा के रखना पड़ेगा, आपको अपना सिग्नेचर स्कैन करा के रखना पड़ेगा और आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको अपनी 10th की मार्कशीट जो है उसको स्कैन करा के रखना पड़ेगा। बस ये 3 चीज अपलोड होती हैं और इजीली ये फॉर्म भरा जाता है। ठीक है, तो ये थी आपकी पूरी वैकेंसीज के बारे में। देख लीजिए आप, 25,271 पद हैं, बहुत ज्यादा पद हैं और बहुत अच्छा इस पे आपको टाइम मिला है तैयारी करने का, बहुत अच्छे समय पे ये वैकेंसी आई है। ठीक है, तो इन सब के हमारे लेक्चर, हमारी जो क्लासेस हैं होशंगाबाद बाबई में, यहाँ हमारे लेक्चर्स चालू हो चुके हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको स्क्रीन पे छोड़ जा रहा हूं और यहाँ आप जो नंबर ब्लिंक हो रहे हैं इन पे कॉल करके, इन पे व्हाट्सएप मैसेज करके आप जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं कि कब कब कौन कौन सी क्लास लगती है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, फिजिकल कैसे कराया जाता है। ठीक है, तो अगर आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे बहुत ज्यादा फैलाएं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।